हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का हीरोन्स फॉर्मूला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.1। ध्यान रहे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। करेक्ट। अगर आप बच्चों इस चैनल पे न्यू आए हो तो मैं आपको बता दूं, क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। करेक्ट। अब देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला जितना इजी आपने क्लास 9th के एनसीईआरटी में पढ़ा है उतना इजी एग्जाम्पलर में नहीं है। ये एग्जाम्पलर में बच्चों यहाँ बढ़िया सवाल मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। तो अगर आप 12.1 स्टार्ट करने जा रहे हो जस्ट, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों इसके पहले का जो एक वीडियो आया था, करेक्ट, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूली के बारे में बात किया था। बहुत तरीके की फॉर्मूली हमने आपको यहाँ पर कुछ तो डिराइव भी कराए थे और बहुत सारे फॉर्मूली हमने आपको यहाँ पर याद कराए थे। ये फॉर्मूली बच्चों आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी से हट के थोड़े से फॉर्मूली यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बताए गए जो आपको बच्चों याद होने ही चाहिए। करेक्ट। तो इसके पहले का वीडियो आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? पिन कमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, सबसे ऊपर ही ना इसका प्लेलिस्ट लगा देता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हीरोन्स फॉर्मूला का। तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। फर्स्ट वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, करेक्ट, उसका यूज पूरे चैप्टर में होगा। टोटल 4 एक्सरसाइज है ना, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 सब जगह यूज होगा। तो पहले उसको बच्चों देख लीजिए और उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, तब यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या पता आप फॉर्मूले मिस कर जाओ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक चीज़ और, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर मेरे को लिंक नहीं मिल रहा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेरे को एग्जाम्पलर नहीं मिल रहा है, मेरे को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आप एक काम करो, नीचे एक बच्चों नंबर दिया होगा व्हाट्सएप, अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। नीचे नंबर है 7503644171। करेक्ट। इस नंबर पे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप करिए, ठीक है, और कॉल मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। करेक्ट। अगर किसी चैप्टर का आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नए बच्चों के लिए थी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। पुराने बच्चों को तो पता ही है किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो बच्चों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। बच्चों फोकस करिएगा, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यानी कि आइसोसेलेस भी है और राइट भी है। मतलब आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इसके इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल है। राइट मतलब एक एंगल 90 है। हैज़ एरिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों देखिए, डायग्राम बना लीजिए तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। देखिए, ये देखिए, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है लाइक दिस। करेक्ट। देखिए बच्चों, आइसोसेलेस तो है और राइट भी है, मतलब सपोज यहाँ पे 90। करेक्ट। अब देखिए, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, तो कौन सी 2 साइड्स इक्वल लोगे? ऑब्वियसली इस परपेंडिकुलर और इस बेस को क्या लोगे? इक्वल लोगे। क्यों? क्योंकि हाइपो तो सबसे लंबा साइड होता है। यस और नो? तो बच्चों मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल ए, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? स्मॉल ए। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा क्या लिखा था उसने? आइसोसेलेस, यानी कि 2 साइड्स इक्वल हो गई, दिस वन एंड दिस वन। ओके, करेक्ट। और राइट एंगल है तो ये एंगल 90 हो गया। अब आपको हाइपो निकालना है बच्चों, तो दिस इज हाइपो। यस और नो? दिस इज हाइपो। तो ये हाइपो आपको निकालना है। मान लीजिए ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ए, बी एंड सी। तो यू हैव टू फाइंड ए सी। तो बच्चों देखिए, ए सी आपको तब मिलेगा जब आपको ये ए की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाए, तो आपको हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो चलिए, अब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको दिख ही रहा है, ये देखिए बेस कितना है? स्मॉल है, और हाइट कितनी है? ये भी स्मॉल है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ए और ए क्यों लिया, एक्स और एक्स ले लेते। अरे भाई कुछ भी ले लो पर सेम लेना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स इक्वल है, तो हमने ये वाली और ये वाली साइड को इक्वल माना है। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू व्हाट? बेस इंटू हाइट। बेस भी कितना है? स्मॉल ए, और हाइट भी कितनी है? स्मॉल ए। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर देखिए एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट। यानी कि एरिया यहाँ पर कितना आ गया आपके पास? हाफ इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। अब बच्चों देखो, एरिया दिया कितना है आपको? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? तो भाई आप एरिया की जगह क्या रख सकते हो? 8। यस और नो? अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया और एरिया की जगह हमने क्या रख दिया? 8 रख दिया। बस भाई एरिया दिया हुआ है ना। बोलेगा सर ये हमने निकाला एरिया। अरे भाई आपने तो फॉर्मूला लगाकर आपने निकाला ए के टर्म्स में ना, इसी ए की तो वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसके सामने इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया तो है ना, उसको रख दो इसके सामने, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चलो बहुत इजी, अब तो कुछ करना ही नहीं बेटा। देखो 2 इधर आएगा तो 2 8 कितना होता है? 16। 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा ना, 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर
अब 16 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यू कैन से दैट कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 16। भाई अगर 16 ए स्क्वायर के इक्वल है तो ए स्क्वायर भी 16 के इक्वल होगा, यस और नो। अब देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर बच्चों ए के ऊपर स्क्वायर लगाए, स्क्वायर हटा दीजिए तो 16 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। लेकिन ध्यान रहे बच्चों प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दें, जब भी यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट के आगे 2 साइन लगता है, दैट इज प्लस एंड माइनस। बट हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे, वाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज अ लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, और लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आपको लेना है। याद रखिएगा कभी भी आप लेंथ निकाल रहे हो स्क्वायर रूट लेके तो वो हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, करेक्ट। नाउ अब बच्चों 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड की यूनिट ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए सेंटीमीटर। तो बच्चों ए का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यस और नो, करेक्ट। अब आपको हाइपोटेनस निकालना था, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, पहले मैं आपको हाइपो निकाल के दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों यहाँ पर, अब सिंपली आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ओके नाउ चलिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखो बेटा 90 के ऑपोजिट क्या है AC, इसको हम हाइपो बोलते हैं, याद है आपको। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि दिस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर कितना है 4 है, अभी भी निकाला है ना, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा क्या AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 2 जा 8 मत कर देना, 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, 4 4 जा ये हो गया 16 और प्लस 4 4 जा ये भी हो गया आपका 16। नाउ नेक्स्ट स्टेप में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 कितना होता है 32, और यहाँ से स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैसा लोगे पॉजिटिव, क्योंकि AC एक तरीके का क्या है लेंथ है, यस और नो, हाइपोटेनस का लेंथ है, दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। सो AC विल बी पॉजिटिव, तो रूट ओवर 32 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हाइपोटेनस इज स्क्वायर रूट ऑफ 32 सेंटीमीटर, ओके। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, ओके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके ऑल द साइड्स इक्वल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक डायग्राम बना लीजिए, आपको फील आ जाएगा। ये देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स को आप स्मॉल a से दिखा सकते हो, ठीक है, स्मॉल a, ऑल द साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, बट हमें यहाँ एंगल की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, करेक्ट। इन्होंने पूछा है द एरिया इज, इसका एरिया कितना होगा, तो पैरीमीटर दिया है, पैरीमीटर से क्या निकाल लेंगे साइड, और साइड से क्या निकाल लेंगे एरिया, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पढ़ाया था हमने वीडियो नंबर 1 में। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है एरिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यस और नो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, करेक्ट। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी। अब देखो बेटा पैरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स के लेंथ का आप सम कर दो, वही क्या होता है पैरीमीटर, यानी कि a प्लस a कर दीजिए, तो a प्लस a, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या है पैरीमीटर है ना भाई, a प्लस a क्या है पैरीमीटर, तीनों साइड्स को ऐड कर दिया। लेकिन ये पैरीमीटर दिया कितना है क्वेश्चन में 60 मीटर, तो इसको किसके इक्वल रख दोगे 60 के, यस और नो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, भाई जैसे x प्लस x 3x होता है, वैसे a प्लस a कितना हो गया 3a इज इक्वल्स टू 60। नाउ अब आप देख सकते हो ये 3a में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में 3 का डिवाइड लग जाएगा, साइन मत चेंज कर देना, ठीक है। 3 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा, और यहाँ पर आ गया 0, लीजिए a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 क्या मीटर्स, क्यों, क्योंकि पैरीमीटर किस में दिया था मीटर में, तो साइड भी किस में होगी मीटर में। a का वैल्यू आ गया बेटा, यानी कि साइड की लेंथ आ गई, तो ये साइड भी कितना है 20 मीटर, ये भी कितना है 20, ये भी कितना है 20। नाउ फाइंड द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू a का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, ओके। नाउ सॉल्व कर लीजिए, √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 2 मत कर देना, 20 का स्क्वायर मतलब क्या 20 इंटू 20, करेक्ट। सॉल्व करिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा क्या होता है बताइए 20। नाउ 5 इंटू 20 कितना होता है 100, यानी कि √3 इंटू 100
क्या, मीटर का स्क्वायर। नाउ बेटा √3 इंटू 100 मीटर स्क्वायर लिखिए या 100√3 लिखिए, बात क्या है, सेम है। कुछ बच्चे इस 100 को उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 कर देते हैं, नहीं बेटा 100 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 100√3, 100 इंटू √3 या 100√3 मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए यहाँ पर। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, याद है। तो ये दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना है, ए मतलब दिस वाला साइड, ए इज व्हाट 56 सेंटीमीटर, करेक्ट। बी इज 60 सेंटीमीटर, ओके, एंड सी इज व्हाट 52 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो हीरोन्स फॉर्मूला में बेटा एरिया क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया, ठीक है। एरिया इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, करेक्ट। ये एरिया का फॉर्मूला है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना। ए इज 56 प्लस बी इज 60 प्लस सी इज 52, करेक्ट। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर, दैट इज 56 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये 116, यस और नो, यस 116 प्लस 52, 116 प्लस 52, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, 168, ओके 168 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 are 2, 2 8 are 16, 2 4 are, so semi perimeter is what 84, 84 क्या सेंटीमीटर, करेक्ट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ S, 84 सेंटीमीटर। नाउ put here you will get the area of the triangle. Square root of what is S? S is 84, correct. In the bracket S minus A, यानी कि S is what 84 minus A. What is the value of A? 56. तो 84 minus 56 into S minus B, यानी कि 84 minus what is B? B is 60, correct. Now S minus C, what is S? 84 minus C. C is what 52. Now find स्क्वायर रूट ऑफ 84 इन द ब्रैकेट 84 माइनस 56। देखो 14 माइनस 6 कितना होता है आपका 8, ठीक है। और यहाँ से कैरी लिया तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, इंटू 84 माइनस 60 24, इंटू 84 माइनस 52 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 5 3, दिस, ओके। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। नाउ अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो थोड़ी सी ट्रिक करके हम इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। क्या करें देखते हैं, देखिए नाउ ये देखिए 84 के आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना। तो 84 के अगर आप फैक्टर करोगे थोड़े से यहाँ पे देखिए फैक्टर कर लीजिए 84 के, तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। 2 4 द और यहाँ पे आ गया 42, क्या यहाँ पे 42 है कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। तो 2 और ये जाएगा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, करेक्ट। फिर 3 7 ज़ा, नाउ 7 1 ज़ा, कुछ इस तरीके से आ रहा है आपके पास, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। तो 84 को आपने क्या लिखना है, ये 84 को क्या लिखना है 2 इंटू 2 इंटू वॉट 3 इंटू 7। और 28 को क्या लिखेंगे, 28 को क्या लिखेंगे बताइए, 28 को 14 इंटू 2 लिख सकते हो, यस और नो। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे 28 के फैक्टर कर लीजिए, करेक्ट। 28 के फैक्टर कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा, करेक्ट। फिर 7 1 ज़ा, इस तरीके से। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हो। 28 की जगह क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 7, फिर इंटू 24 की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, 24 की जगह 2, ये 12 टाइम्स जाएगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 24 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट। और देखिए 32 की जगह आप एक काम करिए बच्चों, 32 को आप 16 इंटू 2 लिख दीजिए या 2 इंटू 16। तो 32 को 2 इंटू 16 लिख दे रहे हैं। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, एनी डाउट, नो। अब आप चेक कर सकते हो बच्चों यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ये देखिए कितने 2 है यहाँ पर, देखिए 2 2 के 2 2 पेयर बना लेंगे, है ना। 2 इंटू 2 इंटू
देखिए 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, और ये वाला, इसको हम सब साथ साथ कर लेते हैं। देखो ये हो गया 2 इंटू टू, फिर ये वाला हो गया 2 इंटू टू, करेक्ट, फिर ये हो गया आपके पास 2 इंटू टू, फिर ये देखिए एक 2 यहाँ पे बचा है, एक 2 यहाँ पे बचा है, करेक्ट। तो हमने क्या लिखा 2 इंटू टू, ये हो गया। इसके बाद 3 को देख लीजिए, देखिए एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इंटू में 3 इंटू 3 इंटू, अब देखिए एक 7 यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, और साथ में क्या बचा आपके पास 16, 16 को ऐसे ही रहने दो बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट हम लोग को याद है कितना होता है 4। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये 2 इंटू टू पेयर में तो बाहर आएगा तो ओनली 2 आएगा स्क्वायर रूट के, 2 इंटू टू पेयर में तो बाहर आएगा ओनली 2, 2 इंटू टू पेयर में तो बाहर आएगा ओनली 2, 2 इंटू टू पेयर में तो बाहर आएगा ओनली 2 इंटू 3 इंटू 3 बाहर आएगा तो ओनली 3, नो 7 इंटू 7 बाहर आएगा ओनली 7 इंटू क्या बच गया, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया केवल 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो एक काम करें, इस 16 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 4 इंटू 4 नहीं लिख सकते हो बताओ, तो बताओ 4 इंटू 4 पेयर में है तो बाहर क्या आएगा 4 ही तो आएगा, यस और नो बताइए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना होता है 16, करेक्ट, और 16 इंटू 3, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 48 और इंटू 7 4 ज़ा 28, ठीक ना। 48 इंटू 28 कितना हो जाएगा, इसको हम कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 48 इंटू 28 कर लेंगे, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों कितना होता है 48 इंटू, यहाँ पर सही किया ना 7 4 ज़ा 28 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 6, करेक्ट, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 कितना होता है 38, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा। नाउ 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, क्या 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2√3। ओके, यानी कि बच्चों कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक साइड इक्वल होता है, यानी कि ए का वैल्यू आपको गिवन है, साइड का लेंथ गिवन है 2√3, ये भी कितना है 2√3 और ये भी कितना है 2√3 सेंटीमीटर, इसका एरिया आपको बताना है, करेक्ट। तो चलिए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट याद कराया गया है, यस और नो। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यस और नो। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, व्हाट इज साइड हेयर 2√3, ओके। सो ए की जगह हम कितना रखेंगे 2√3, लेकिन ध्यान रहे बच्चों ए पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लगाना है। ए की जगह कितना रखा 2√3 और 2√3 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा √3/4, ओके। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अगर a इंटू बी का स्क्वायर होता है, ठीक, तो ये स्क्वायर a को भी मिलेगा और b को भी मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बट अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ पे ऐसा प्लस होता, तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब वी कैन नॉट राइट लाइक दिस कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है वो, है ना, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, अगर a इंटू बी है तो a को भी स्क्वायर करो और b को भी करो स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो बेटा a की जगह क्या है 2 और b की जगह क्या है √3, यानी कि स्क्वायर 2 को मिलेगा और √3 को भी, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, नहीं पता, ये देखिए √3 का जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 3, यस और नो बताइए। नाउ देखिए बच्चों ये 4 से 4 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा और बच गया 3 इंटू 3, 9 मत कर देना, ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3√3 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया। लेकिन बच्चों क्या इन्होंने ऐसा आपको दिया है 3√3? नो सर, नो, इन्होंने डेसिमल में दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा है क्लास 9 में, बताइए क्या पढ़ाया गया था चैप्टर नंबर 1 में? √3 की वैल्यू याद कराई गई थी, याद है, √3 की वैल्यू लर्न कराई है चैप्टर नंबर 1 में क्लास 9 मैथमेटिक्स। जिसको नहीं याद है याद करें, √3 होता है बेटा 1.732, कितना होता है 1.732 अप्रॉक्स में, ठीक है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और √2 का वैल्यू कितना लर्न कराया था अप्रॉक्स में 1.414, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कॉपी में नोट करिए, याद करिए। √3 1.732 होता है और √2 1.414 होता है अप्रॉक्स में, करेक्ट। नाउ पुट हेयर द वैल्यू ऑफ, देखिए डॉट का मतलब इंटू है, यहाँ पर डॉट लगा इंटू है, तो 3 इंटू √3, व्हाट इज √3?
दैट इज 1.732। नाउ अब कुछ नहीं करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.732 को आप 1.732 दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। नाउ 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 2 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना, सॉरी 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 5.196। ओके, तो द आंसर इज व्हाट 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ? यस सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। दे आर चेकिंग वेदर यू हैड लर्न द वैल्यू ऑफ रूट 3 और नॉट। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप यूनिट से भी पहचान सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि एरिया दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है और आपको क्या पूछा उन्होंने? साइड पूछा हुआ है। करेक्ट, तो बहुत इजी बच्चों, ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, लेट अस से ट्राइंगल ABC, जिसका हर एक साइड हमने अज्यूम कर लिया कितना, स्मॉल a। यस और नो? एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय व्हाट, √3/4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यही तो निकालना है ना, साइड निकालना है, यानी कि a का वैल्यू निकालना है। यस और नो? बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करिए, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया। यस और नो? अब ये देखिए, यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 9√3। तो इस एरिया की जगह आपने क्या रखना है, 9√3 बस। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए a स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू में देखिए 9√3। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो 4 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √3 a स्क्वायर में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यस और नो? कुछ नहीं हुआ बेटा, √3 चला गया नीचे, 4 चला गया है ऊपर। यस और नो? नाउ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 9 जा कितना होता है, 36। नेक्स्ट स्टेप में a के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे आप। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर a कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑप्शन में 36 जरूर दे देंगे, पता है क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर स्क्वायर रूट निकालना भूल गया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो a स्क्वायर 36 है, हमें a निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए और 36 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाइए ऐसे, और ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। वाई? बिकॉज a इज अ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो √36 कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका एरिया कितना था, 9√3 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है और ये भी 6 है। करेक्ट, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड कितना है, साइड का लेंथ कितना है, स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ना, तो सबको हमने a अज्यूम कर लिया। करेक्ट, अब देखिए बच्चों, उसका एरिया दिया है, एरिया से आप क्या निकाल सकते हो, इसका साइड निकाल सकते हो, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा, तो पेरीमीटर निकाल सकते हो। इन्होंने बोला है क्या, देन द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है बताइए, तीनों साइड्स का सम। यस और नो? तो a की वैल्यू निकालो पहले। तो अभी जैसा लास्ट क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ही होगा ये। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यस और नो? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 16√3। यस और नो? बेटा ये फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो एरिया तो दिया है ना, तो इसको किसके इक्वल रख दोगे, 16√3 के। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16√3। अब देखिए ये 4 यहाँ पर डिवाइड में है, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और √3 a स्क्वायर में मल्टीप्लाई में, तो नीचे आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 4 ज़ा 64। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हाउ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। स्क्वायर हटाओगे तो 64 पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। सो वैल्यू ऑफ a विल बी 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। करेक्ट, तो a इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ये भी देखो 8 है ना, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तीनों को ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 8 प्लस 8, या फिर सिंपली 8 इंटू 3 कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है कहीं, यस,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, 35, 54 एंड 61, करेक्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से कहानी यहाँ पर चल रही है। ये 35 है, ये देखिए ये 35 है, और ये 54 है, और ये वाली जो साइड है ये 61 है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये 35 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये वाली जो साइड है ये कितना है 54 सेंटीमीटर, करेक्ट, और ये वाला जो साइड है ये 61 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। बच्चों ध्यान दें, द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। ओके बच्चों, इसका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कितना होगा? लेट मी चेक कि इसका एरिया भी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि नहीं दिया हुआ है। ओके यस, इसका बेटा एरिया नहीं दिया हुआ है आपको, कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए देखो बेटा, एक बात बताओ कि एरिया निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? बहुत ध्यान सुनिए। देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला एक तो आपने पढ़ा है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही हाइट क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है ना, और एक एरिया निकालने का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है बताइए? हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बात समझो। देखो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लोगे, क्यों? क्योंकि ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है। ठीक है ना, तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालिए, निकाल लिया। अब एरिया निकालने के बाद उसको किसके इक्वल रख दोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, और हाइट आपकी आ जाएगी। बट कौन सी हाइट पूछी है? लॉन्गेस्ट हाइट। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है ना, तो लॉन्गेस्ट हाइट आपको पूछी, यानी कि एच का वैल्यू तो निकालना है। पर अब सवाल ये है कि जब इसके सामने आप एरिया रखोगे तो बेटा बेस क्या रखोगे? हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। देखिए इसका एरिया निकालने के 3 तरीके। कैसे? अगर आप बेस किसको लोगे 35 को, तो ऑल्टीट्यूड यहाँ से आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड आपका। ठीक, अगर आप देखिए, हम आपका नाम रख देते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी सी। देखिए अगर आप बेस लोगे किसको? बी सी को, तो ऑल्टीट्यूड किसको लोगे? ए एम को, करेक्ट। लेकिन अगर आप बेस लोगे किसको? ए सी को, तो ऑल्टीट्यूड किसको लोगे? ये देखिए ऑल्टीट्यूड फिर क्या हो जाएगा आपके पास? बी एन। इसी तरीके से बेस अगर आप किसको लोगे? ए बी को, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? इस तरीके से, लेट अस से सी एल, ये हो जाएगा। अब इन तीनों में से लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होता है जो सबसे छोटी वाली साइड पे आता है, याद रखिए। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड्स ऑलवेज फॉल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, याद रखिएगा। क्या मैंने बोला? नोट लगाइए कॉपी में। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑलवेज फॉल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, याद रखना बेटा। ठीक है, या ऑन द शॉर्टेस्ट बेस कह सकते हो। भाई इस ट्राइंगल के बेटा कितने साइड है या फिर कितने बेस है? 3 है ना, 35, 54 और 61, करेक्ट। जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा वो कहाँ आके गिरता है? शॉर्टेस्ट वाली पे। तो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, ए एम, करेक्ट। ये सुनो, तो आपको ए एम का वैल्यू निकालना है, ठीक, एंड वाइस वर्सा। इसी का जस्ट ऑपोजिट भी आप, मतलब इसी का जस्ट रिवर्स भी आप बोल सकते हो। क्या 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 क्या? शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड अगर पूछता तो शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड कहाँ था? लॉन्गेस्ट बेस पे। नहीं समझ में आई बात? इस फिगर को देखो बेटा, इसमें शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? बी सी। तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा? ए एम। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए शॉर्टेस्ट साइड या फिर बेस बोल सकते हो, ट्राइंगल का बेस यही होता है ना, बेस। ये बेस है या फिर ये बेस है या फिर ये बेस है, करेक्ट। 3 बेस होते हैं, 3 ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपने लिया शॉर्टेस्ट बेस, यानी कि ये वाला, ये देखिए बी सी, यही तो ना सबसे कम 35, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट बेस बेटा, अगर शॉर्टेस्ट बेस है कितना? बी सी। तो शॉर्टेस्ट बेस पे जो ऑल्टीट्यूड आता है या फिर हाइट आती है वो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या? लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड हो जाएगा आपके पास, इस फिगर में देखिए ए एम, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड हो गया ए एम, कॉपी में नोट लगा लीजिएगा। और इसी तरीके से आइए मैं आपको दूसरा सेट दिखाता हूँ, ठीक है ना। दूसरा सेट देखिए, दूसरा सेट देखिए, देखिए लॉन्गेस्ट बेस कौन सा है बेटा? चेक करो, लॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? एसी। भाई सबसे बड़ा कौन सा है? एसी ना, 61।
तो AC, तो लॉन्गेस्ट बेस के साथ क्या चलेगा, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड चलेगा, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा, BN, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना, यस और नो, करेक्ट। अब देखिए बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे ये चल क्या रहा है, बेटा एक बार बताएं, सुनो सुनो सुनो, एक बार बताओ, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, सुनो। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हैं। एक तो हो गया हीरोन्स, और 3 तरीके और कौन से, सोचिए। अगर बेस आप किसको लोगे 35 को, तो हाइट किसको लोगे, AM को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, ये हो गया आपका नेक्स्ट तरीका। नेक्स्ट तरीका क्या है, अगर बेस आप AC को लोगे तो ऑल्टीट्यूड किसको लोगे, BN को, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है, बेस अगर आप AB को लोगे तो ऑल्टीट्यूड किसको लोगे, CL को। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, ये देखिए इस तरीके से, बेटा हमने बोला कि भाई 2 नंबर हैं 4 और 8, 4 8 जा 32 हो रहा है, मतलब इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, मतलब 32 फिक्स नंबर है। आंसर हमेशा कितना आना चाहिए, 32। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर हम पहले नंबर को इंक्रीज कर दें तो दूसरा डिक्रीज नहीं हो जाएगा, सोचो। अगर ये 8 आएगा, फर्स्ट वाला नंबर पहले 4 था तो ये 8 था, अगर फर्स्ट वाला नंबर 8 हो गया तो दूसरा वाला 4 नहीं हो जाएगा, बताइए। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना है तो अगर पहला नंबर छोटा हो जाएगा तो दूसरा बड़ा नहीं हो जाएगा। बेटा यही तो चल रहा है गेम सारा, चेक करिए क्या, देखिए एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ इंटू, अगर आप बेस किसको लोगे, BC को, ठीक, और हाइट क्या लेना पड़ेगा आपको, AM। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से ट्राइंगल का कुछ एरिया आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अब जो भी आएगा कुछ तो आएगा। लेट अस से वो एरिया कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अब दिमाग लगाओ, अगर हम हाफ इंटू बेस किसको ले लें, सोचो, AC को, करेक्ट, तो हाइट उस टाइम किसको लेना पड़ेगा, BN को। बेटा एक बात बताओ, फिर भी कितना आना पड़ेगा, जितना पहला आ रहा था उतना ही आना पड़ेगा, जैसे यहाँ 32 आ रहा था। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 से तो कोई मतलब नहीं, ये भी कांस्टेंट है। अब किससे फर्क पड़ेगा, BC, AM, AC और BN से। सोचो अगर BC क्या है, अगर BC छोटा हो गया, यानी कि बेस यहाँ पर अगर ये छोटा हो गया, बेस अगर डिक्रीज कर गया तो AM क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि बेस जब आप BC लोगे, यानी कि सबसे छोटा बेस लोगे, तो हाइट जो होगी वो सबसे लार्जेस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी। चेक करिए, शॉर्टेस्ट बेस के साथ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड या फिर लॉन्गेस्ट हाइट होगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपने बेस सबसे बड़ा वाला लिया है, ये देखिए AC, तो सबसे बड़े वाले बेस पे जो ऑल्टीट्यूड होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी कि AC अगर सबसे बड़ा बेस है तो AC के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है BN, ये सबसे छोटा होगा। यानी कि AC अगर यहाँ पर बड़ा हो गया तो BN क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। यस और नो, इस कॉन्सेप्ट को सोचते हुए मैंने दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि जब शॉर्टेस्ट बेस लेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, एंड जब लॉन्गेस्ट बेस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। यस और नो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों यहाँ पर कि इन्होंने आपसे क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है कि नहीं पूछा है। तो भाई अगर लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप एरिया का, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू H का मतलब ऑल्टीट्यूड, तो बताओ बेटा क्या लगाओगे, हाफ इंटू, देखो H, और H क्या, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कौन सा मांगा है इन्होंने, लॉन्गेस्ट, तो बेस कौन सा लोगे, शॉर्टेस्ट। यानी कि बेटा बेस की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, BC, यस और नो, और H की जगह क्या रखना पड़ेगा, AM, यस और नो, सही है। AM इज द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, यस और नो। अब BC आपको पता है कितना है, 35 है, वो हम रख देंगे, और AM की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। बट उसके पहले हीरोन से क्या निकालिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि इसको किसके इक्वेट करोगे, 1/2 इंटू BC इंटू AM के इक्वेट करोगे, है ना। चलो चलो, हीरोन से पहले इसका एरिया निकाल लो आप लोग। नोट आप लोग ने ये सब कॉपी में कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, दैट इज A + B + C by 2। तो लेट अस से द वैल्यू ऑफ A इज 35, द वैल्यू ऑफ B इज व्हाट, 64, द वैल्यू ऑफ C इज 54। तो कितना हो जाएगा, 35 + 61 + 54 डिवाइडेड बाय 2। नाउ ऐड करिए, 4 + 1 कितना होगा, 5, 5 + 5 10, कैरी जाएगा 1, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 3 कितना होता है, 15, है ना। तो 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 7 जा कैरी 1, 2 5 जा 75। सो सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल्स टू व्हाट, 75 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया,
डेल्टा मतलब बेटा एरिया होता है, ठीक है। ये डेल्टा जो ट्रायंगल का साइन बनाते हैं इसका मतलब एरिया होता है, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख सकते हो आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा इज एरिया, नोट लगाइए कॉपी में। डेल्टा इज व्हाट? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके। सो इट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, s minus c. Now it will be equal to, what is s here? 75. s minus a means 75 minus, what is a? A is 35. Next is 75 minus b. What is b? 61. Next is 75 minus s minus c means 75 minus 54. ओके, सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये 75 जो है बाहर, ठीक है, इस 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सोचो 25 इंटू 3, तो ये वाला जो 75 है इसको मैंने लिखा 25 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट मुझे पता है कितना होता है 5। 75 माइनस 35 कितना होता है 40 इंटू 75 माइनस 61, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और 7 माइनस 6 कितना होता है 1 इंटू 75 माइनस 54, 5 माइनस 4 1, और 7 माइनस 5 ये 2 हो गया। यस और नो? बताइए। ओके, नाउ यहाँ से आगे आपके पास बेटा ध्यान से जरा चेक करो, इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो। देखो बेटा 25 का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 5, यस और नो? तो ये मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लिख लिया। ये वाले 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या क्या बचा, 3 बचा, ठीक है, 40 बचा। 40 को आप एक काम करो बच्चों, पता है 40 को आप एक काम करो, देखो 40 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10, यस और नो? इंटू 14 को आप क्या लिखोगे बताइए 2 इंटू 7, इंटू 21 को क्या लिखोगे 3 इंटू 7, यस और नो? यस और नो? नाउ लुक हियर 5। अब देखो बेटा 5 इंटू, देखो ये 3 और ये 3 कितने टाइम्स है 3, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आएगा तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया 3। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर बेटा 7 लिखा है और यहाँ पे भी 7 लिखा है, 7 इंटू 7 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा है आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और, 4 का स्क्वायर रूट सीधे सीधे 2 हो गया। अब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, तो आपके पास केवल 2 नंबर बचे, दैट इज 10 एंड 2, यस और नो? तो 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 आपने लिख दिया इसको, करेक्ट। अब देखो 10 2 कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इट विल बी इक्वल टू 5 3 15, 7 2 और 14, ओके। जैसे भी आपको सॉल्व करना हो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, जैसे भी आपका मन करता है आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 14, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाएगा बताइए 10 2 कितना हो गया 20, करेक्ट। नाउ सॉल्व कर लो बेटा, आप लोग खुद भी कर सकते हो। 20 को क्या लिखोगे बताओ अंदर, ये 15 इंटू 4 कर लो, 15 इंटू 14। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर आपका नहीं मन कर रहा है ना तो आप मत सॉल्व करो। क्यों सर? क्योंकि अभी इसी को किसके इक्वल रखना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल, तब भी कटवट जाएगा। पर फिर भी मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, मर्जी है आपकी, जो करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। 15 इंटू 14 कर लीजिए, तो 15 इंटू 14, ठीक है। 4 5 कितना होता है 22, 4 1 4 प्लस 2 6, 1 5 5, 1 1 1, ठीक है, 0 6 प्लस 5 11, ये आ गया 210। तो दिस इंटू दिस 210। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज 20, 20 इज 4 इंटू 5, यस और नो? बताइए। तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और रूट 5 रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए 210 इंटू 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पर ऐसे ही बच गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 लेके हमने स्क्वायर रूट के बाहर लिख दिया, और अंदर क्या बच गया बताइए, स्क्वायर रूट में क्या बच गया 5। कोई डाउट है? 210 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 0 0, 2 1 2, और 2 2 4, यानी कि 420 इंटू रूट 5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा एरिया, यस और नो? ये आ गया आपका एरिया। इतना नोट करिए सभी बच्चे, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा एक बात बताओ, आप लोगों ने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, यस और नो, है ना? ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल लिया, करेक्ट। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से जो एरिया निकाला वो कितना आया 420 इंटू रूट 5, तो 420 इंटू रूट 5 ये आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या करना है, एरिया के नीचे बेसिक फॉर्मूला लिखिए, कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, और बेस कौन सा लेंगे शॉर्टेस्ट, क्योंकि हाइट कौन सी निकालनी लॉन्गेस्ट, तो बेस कितना लेंगे BC यानी कि 35,
तो बेस की जगह 35 और हाइट की जगह AM, यही AM आपको फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 420√5, करेक्ट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ AM, कैसे फाइंड करोगे? AM इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ये हो गया 420 × √5। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 देखिए यहाँ नीचे डिवाइड में, तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में था तो नीचे आएगा 5 कह रहा हूँ, सॉरी 35 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा? डिवाइड में। कुछ नहीं हुआ बेटा, चेक करो, 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 नीचे था ऊपर आ गया इस साइड, 35 ऊपर था नीचे आ गया, साइन मत चेंज कर देना, ठीक है ना। अब देखो 7 5 का क्या होता है? 35, 7 6 42 और ये वाला 0 ऐसे ही हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। 5 1 5 और यहाँ पे 5 12 कितना होता है? 60, फिर 12 × 2 कितना होता है? 24। तो AM इज इक्वल्स टू, ध्यान दें √5 को ऐसे लिख रहने दो, 12 × यहाँ पे 2 है, 12 × 2 24 और √5 ऐसे ही आपका रहेगा। तो 24√5 कितना हो गया आपके पास? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड हो गया, मतलब लेंथ ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इज व्हाट? 24√5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ, नोट कर लीजिए। अच्छा, यहीं पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको बोलता फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, तब क्या करते हैं? पहले इतना नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं क्या? लेंथ ऑफ द, हालांकि ये ऑप्शन में पूछा नहीं बट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालोगे, ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या रखोगे? यहाँ नीचे, यहाँ तक तो ऐसे ही करोगे, एरिया कितना है? 420√5, हीरोन से निकाल के ऐसा करोगे, फिर एरिया की जगह क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना ले लोगे बताओ? 61, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब लॉन्गेस्ट बेस होगा तो शॉर्टेस्ट क्या होगी? ऑल्टीट्यूड होगी। तो BN क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, BN इज इक्वल्स टू 420√5, 61 कहाँ आएगा? नीचे, करेक्ट, और 2 चला जाएगा इधर। हालांकि यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा तो हम इसको ऐसे भी छोड़ दे रहे हैं, करेक्ट। ये लीजिए, डेसिमल में आएगा आंसर निकालने पर, पूछा नहीं, बस मैं आपको प्रोसेस बता रहा था, ठीक है ना। जो भी आएगा एग्जाम में जब पूछेगा तो आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वहाँ पर सिंपल नंबर दिए होंगे जो कि ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। तो बस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालेंगे इसको। सॉल्व करके जो भी कुछ डेसिमल में आएगा दैट विल बी व्हाट? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। ओके, कर लीजिए। इस क्वेश्चन में वैसे आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड बताना था, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में बना रहा हूँ, बेस कितना गिवन है बताइए? 2, यस और नो। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। मतलब समझो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्वल साइड्स में से एक साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये 4 दिया हुआ है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये 4 है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती ना, तो बेस हो गया 2, इक्वल साइड वन ऑफ द इक्वल साइड 4 दिया था, तो ये भी कितना हो गया? 4। कोई डाउट है बताओ? अब मन हो तो इसका एरिया किससे निकाल लो आप बताओ? किससे निकाल लोगे? हीरोन से। अगर आपका मन हो तो निकाल लीजिए, जाइए, क्या दिक्कत है, ठीक है। स्मॉल a कितना लोगे? 2, स्मॉल b कितना लोगे? 4, और स्मॉल c कितना लोगे? 4। जाइए हीरोन्स लगा दीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कल हमने एक क्लास पढ़ी थी, याद है आपको? हमने बोला, जिन्होंने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज़ देखें, हमने आपको वहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, याद है बेटा? वहाँ पे हमने बोला था फिगर याद रखिएगा। फिगर याद है आपको? क्या होता था? जो इक्वल साइड्स होती थी उसको हम किससे दिखाते थे? बी से, यस और नो। और जो बेस होता था उसको हम किससे दिखाते थे? ए से। ये देखिए, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड्स को बी से दिखाते थे, बेस को ए से दिखाते थे। इसका एरिया कितना होता था याद करिए? इसका एरिया का फॉर्मूला कल हमने आपको पढ़ाया था, a/4 और रूट ओवर क्या? 4b² माइनस a², वेयर a इज बेस एंड b इज वन ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। ओके, नाउ वैल्यू रख दीजिए, व्हाट इज a? यहाँ से चेक कर लीजिए, a का वैल्यू कितना है? 2 है। याद रखिएगा, a बेस होता है और b क्या होता है? जो इक्वल साइड से वो होता है ना। तो a की जगह कितना रखोगे? 2। तो a की जगह आपने 2 रखा, अपॉन में 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू b²। तो 4 इंटू व्हाट इज b? b इज 4, यस और नो।
तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, चेक करिए ये वाला 4 तो यहाँ पे कॉपी हो गया, इनटू b का क्या है, स्क्वायर है, तो b कितना है, 4 है, स्क्वायर कर दिया, माइनस a का स्क्वायर, a कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर। ओके, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो बाहर हो गया 1/2 और स्क्वायर रूट में हो गया, देखिए बच्चों चेक करिए 4 का स्क्वायर, 4 2 8 मत कर देना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, ये हो गया 16 और 16 × 4 64, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, करेक्ट। तो यहाँ से आ गया 1/2 और स्क्वायर रूट में 64 माइनस 4 कितना होता है बताइए, 60 होता है, करेक्ट। अब ये 60 के फैक्टर वैक्टर करके आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो 60 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, मेरे ख्याल से 15 × 4, यस और नो, ठीक है, यानी कि 4 × 15, भाई 4 × 15 क्या होता है, 60 तो होता है। अब चेक करिए 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो देखिए ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला 1/2 तो बाहर ही है और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो लीजिए, और अंदर बच गया क्या, √15 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, बट हम नहीं निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आंसर √15 के टर्म्स में दिया होगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1/2 पहले से बाहर था, स्क्वायर रूट ऑफ 15 अंदर बच गया, 2 से 2 गया बाहर, 1 बचा, 1 × √15 कितना आ गया, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ आप हिरोन से भी इसको ट्राई करिए, ठीक है ना, एरिया आपका सेम ही आएगा, ठीक है। ये एक शॉर्ट तरीका था, चलिए मैं आपको हिरोन से भी करके दिखा देता हूँ, इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको हिरोन से भी करके दिखा देता हूँ, आंसर विल बी सेम, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बच्चे बोलते ना कि सर हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, तो हम हिरोन से निकाल सकते हैं, यस सर बिल्कुल आप हिरोन से निकाल सकते हैं। चलिए हिरोन से निकालते हैं, तो स्मॉल a इज इक्वल टू व्हाट, a + b + c/2 यानी कि दिस + दिस बाय 2, 2 + 4 + 4/2, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 5, सो डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, s - a, s - b और s - c, करेक्ट। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू, यानी कि एरिया, डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, s इज व्हाट 5, नाउ 5 - a व्हाट इज a इज 2, 5 - व्हाट इज b, दो साइड तो इक्वल है ना, b और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 5 - 4 और ये हो गया 5 - 4, करेक्ट। नाउ यहाँ से आ गया, ये भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 5 × देखिए 5 - 2 क्या होता है 3 × 5 - 4 1 × 5 - 4 1, 5 3 15 × 1 × 1 15, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, कर सकते हैं, सिंपल है, ओके। नाउ तो इसको आप लोग कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, आज एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होनी है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है उसको हम शाम को अलग से बना देंगे, ठीक है ना, मतलब रात में अलग से बना दूंगा उस वीडियो को, एंड स्क्रीन पे आएगा, वो आ ही रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।